शिवलिंग को ये लोग फव्वारा बताते हैं और भगवानों को बुत। और अगर कोई मुसलमान मंदिर की बात भी कर दे तो ये लोग उसे बीच चौराहे पर काटने की बात करते हैं। दुबई में एक हिंदू मंदिर बन रहा है जो आजकल सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है। लेकिन आज का मुद्दा ये नहीं है कि मंदिर सुर्खियों में है, मुद्दा ये है कि मंदिर कट्टरपंथियों और इस्लाम के ठेकेदारों के निशाने पर है। क्योंकि हिंदुओं के लिए मंदिर बन रहा है और वो भी अरब की पाक माने जाने वाली धरती पर, ऐसा इन लोगों का मानना है। जय श्री राम, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर और आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी का स्पेशल शो थर्ड आई। थर्ड आई में आज बात होगी दुबई में बन रहे मंदिर की और उसमें मोदी के योगदान की। अगर इस बात को कहा जाए कि मोदी ही इस मंदिर के बनने की वजह हैं तो शायद गलत नहीं होगा। मंदिर दुबई में बन रहा है लेकिन मिर्ची हिंदुस्तान के मुसलमान को लग रही है। लेकिन जब इस तरह की बातें सामने आती हैं तो दुख होता है। जिन लोगों ने धर्मनिरपेक्षता का चोला ओढ़ रखा है वो बाट देखते हैं कब हिंदुओं को टारगेट करना है। ये लोग इस बात पर जोर नहीं देते कि देश सबका है, अमन चैन से रहें, देश के विकास पर ध्यान दें। तो चलिए शुरू करते हैं। अरब में मंदिर बनने की बात उन लोगों के गले में अटक गई जिन्हें हिंदू एक आंख नहीं भाते। ये बात इनके गले के नीचे नहीं जा रही कि आखिर अरब की धरती पर हिंदू मंदिर कैसे बन गया। इन लोगों को ये बात इतनी अखर रही है, जिस आदमी ने इस मंदिर की तस्वीरें साझा की हैं उसे धमकियां देने लगे। दुबई के मंदिर को लेकर इस वक्त ट्विटर पर जंग जैसा माहौल है। दरअसल दुबई के जेबल अली में हिंदू मंदिर बनकर तैयार होने वाला है और सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीरें वायरल हैं। जानकारी के मुताबिक मंदिर के दरवाजे श्रद्धालुओं के लिए 5 अक्टूबर 2022 से खोले जाएंगे। इनमें 16 देवी देवताओं की मूर्ति स्थापित होगी। इसके अंदर एक ज्ञान कक्ष होगा और दूसरे क्रियाकलापों के लिए एक सामुदायिक भवन भी। सिंधु गुरु दरबार मंदिर के ट्रस्टी राजू श्रॉफ ने खलीज टाइम्स से पुष्टि की है कि मंदिर हिंदुओं के प्रमुख त्योहार दशहरे पर खोला जाएगा। श्रॉफ ने बताया कि यह मंदिर 2 चरणों में खुलेगा। पहले में तो केवल श्रद्धालुओं के लिए पूजा पाठ के लिए द्वार खोले जाएंगे। दूसरे में, जो कि 14 जनवरी 2023 को होगा, उसमें समुदाय भवन और ज्ञान कक्ष खोला जाएगा। इस मंदिर में 1 से 2 हजार श्रद्धालु पूजा कर सकेंगे। मंदिर का समय सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक रहेगा। हर हिंदू त्योहार यहाँ मनेगा और अच्छे भोग के लिए रसोई और कोल्ड स्टोरेज का भी इंतजाम किया गया है। मंदिर के भीतर एलसीडी लगाई जाएगी जहां श्लोक और भजन गाए जाएंगे। बता दें कि दुबई में बन रहे इस हिंदू मंदिर के लिए विश्व भर से हिंदू दुबई को आभार जता रहे हैं, जबकि कट्टरपंथी दुबई में मंदिर को देख आग बबूला हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर इन लोगों ने अपना गुस्सा जाहिर किया। आप भी देखिए क्या सोच रखते हैं ये कट्टरपंथी। एक ट्विटर यूजर हरीद महसूद कहते हैं कि जब वो अपने देशों में इस्लाम बैन कर रहे हैं, हम उनके फर्जी भगवानों के लिए मंदिर बना रहे हैं और फिर पूछते हैं कि हमारी गति है। हम सबको एक दिन अल्लाह के आगे जवाब देना होगा। अब दूसरे जनाब के विचार भी सुनिए। इनका नाम है हमजा। हमजा ने कहा, मुस्लिमों की गिराए जाने वाली हर मस्जिद के बदले तुम अरब की जमीन पर एक मंदिर बनाने को तैयार रहना। क्या एक्सचेंज ऑफर चला रखा है लोगों ने। इन साहब की बात कुछ ओवैसी की बात से मेल खाती है। जाहिर तौर पर ये भाई साहब यहाँ राम मंदिर की बात कर रहे हैं। एक यूजर को और देखिए, ये तो कमाल ही कर रहे हैं। 16 बुतों का घर अरब राष्ट्र में रहते हुए सोचो ये सब बकवास देखना पड़ा। वहीं दूसरा ये पूछता है कि आखिर ऐसे मुस्लिमों के लिए क्या हुक्म है जो मंदिर बनाकर शिर्क करते हैं। इसका मतलब शायद आप नहीं समझे होंगे, तो आपको बता दूं कि ये साहब कहना चाहते हैं कि मूर्ति पूजा पाप है और ऐसे मुस्लिमों के साथ क्या करना चाहिए जो मंदिर बनाकर पाप कर रहे हैं। आपको बता दें कि कट्टरपंथियों को सिर्फ इस बात से ही दिक्कत नहीं है कि दुबई में हिंदू मंदिर बन रहा है, उन्हें इस
मुस्लिम से भी समस्या है जो इसे एक अच्छी पहल मान रहा है। अली नाम का यूजर हसन सहजानी जिन्होंने तस्वीरें शेयर की हैं, उन्हें कहा जा रहा है कि 16 बुतों का घर, अल्लाह की कसम तुम काफिर हो और तुम्हें तो शहर के बीच लाकर काटा जाना चाहिए। धर्म के नाम पर लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। शिवलिंग को ये लोग फव्वारा बताते हैं और भगवानों को बुत और पूजा करने को पाप। लेकिन ये लोग इस बात का जिक्र नहीं करते कि अरब के लोग इन्हें दोयम दर्जे का मुसलमान मानते हैं। एक बात और, ऐसा नहीं है कि सिर्फ दुबई में ही मंदिर बन रहा है और कई इस्लामिक देश ऐसे हैं जहां हिंदुओं के लिए मंदिर बनाए जा रहे हैं और ऐसे भी देश हैं जहां पहले से मंदिर मौजूद हैं और इनमें पूजा अर्चना की जाती है। उदाहरण के तौर पर आपको कुछ मंदिर दिखाता हूं जिससे आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। सबसे पहले बात सबसे बड़े विरोधी मतलब पाकिस्तान की। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में कटासराज मंदिर है। इस मंदिर का जिक्र महाभारत काल में भी मिलता है। हिंदू धर्म में इस मंदिर को बहुत पवित्र माना जाता रहा है। ऐसा बताया जाता है कि इसका निर्माण 7वीं सदी में हुआ था। अब बात मलेशिया की। मलेशिया भी एक मुसलमान आबादी वाला देश है, लेकिन यहाँ पर मंदिरों को बराबर का सम्मान दिया जाता है। मलेशिया में हिंदू तमिल समुदाय के बहुत लोग रहते हैं, इसलिए यहाँ बहुत सारे मंदिर हैं। यहाँ के गोमबाग में बातू गुफाएं हैं जिसमें एक नहीं कई मंदिर हैं। इस गुफा में भगवान शिव और पार्वती के ज्येष्ठ पुत्र कार्तिकेय का भी मंदिर है जिन्हें मुर्गन के नाम से जाना जाता है। संयुक्त अरब अमीरात। अरब अमीरात में अभी सिर्फ एक मंदिर है जो दुबई में है। इसका नाम शिव और कृष्ण मंदिर है। ये मंदिर अल रिगा स्ट्रीट के पास है। इस मंदिर में दुबई में बड़ी तादाद में बसे हिंदू लोग रोज पूजा अर्चना करने जाते हैं। मंदिर के करीब ही एक गुरुद्वारा भी है। बहरीन में भी हिंदुओं के लिए मंदिर है और ये मंदिर करीब 200 साल पुराना बताया जाता है। बहरीन के मनामा में स्थित इस मंदिर को श्रीनाथ जी के मंदिर के तौर पर भी जाना जाता है। ये कृष्ण मंदिर खाड़ी देशों में सबसे पुराना हिंदू मंदिर है। इस मंदिर की स्थापना सन 1817 में थट्टई समाज ने की थी। अब बात करते हैं इस कहानी के अगले चैप्टर की। दुनिया के ज्यादातर देशों में हिंदू मंदिर हैं और अगर नहीं है तो उन पर काम चल रहा है, मतलब मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि ये बदलाव आखिर क्यों आया? इसका जवाब है नरेंद्र मोदी। लिबरल गैंग और जिहादी गैंग इस बात को नहीं मानेंगे, लेकिन यही सच है। दुनिया में मोदी की मांग बढ़ रही है। वो क्यों बढ़ रही है आप ये भी जान लीजिए। इसका कारण है भारत की अर्थव्यवस्था। भारत का बाजार इतना बड़ा है कि हर देश यहां व्यापार करना चाहता है। और दूसरी बात, कोई देश भारत की नाराजगी मोल नहीं लेना चाहता। भारत आज विश्व गुरु बनने के रास्ते पर है, लेकिन यहां का विशेष समुदाय इस बात को पचा नहीं पा रहा। यह समुदाय नहीं चाहता कि देश का विकास रफ्तार पकड़े और यही वजह है कि देश में आए दिन कोई ना कोई आतंकी, कोई ना कोई घटना देखने को मिल ही जाती है। इन समुदाय विशेष के लोगों को इस बात को समझना होगा कि देश का विकास मतलब सबका विकास। देश के विकास से सिर्फ हिंदुओं का ही विकास नहीं होगा, सबका विकास होगा। पाकिस्तान को दरकिनार करके इन लोगों को भारत पर ही ध्यान देना होगा, यही इनका भला होगा। अरब या कोई और इस्लामिक देश इनका पेट भरने नहीं आएगा। थर्ड आई में आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए कैपिटल टीवी। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।